Hello and welcome to all on Aadhaar Academy. So this is the lecture number 4 on the hydrostatic force, and today we are going to solve few problem based on the curved surface. Alright, so this is numerical session. But before we start, let us look a quick revision. That means if this is the curved surface, let this is A and B. So on this curved surface, this is the curved surface. So on this surface, we want to find out what will be the total pressure on the curved surface. ऑलराइट, टोटल प्रेशर हमको फाइंड करना है. तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं? सो फर्स्ट वी फाइंड द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज द एफ एक्स. पहले हम क्या फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड व्हाट इज द फोर्स. तो रिजल्टेंट तो इधर आएगा, सो दैट विल बी योर एफ आर, एफ रिजल्टेंट. एफ रिजल्टेंट तक कैसे पहुंचेंगे? तो पहले हम एफ एक्स निकालेंगे, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस प्लेन सरफेस इन एक्स डायरेक्शन. देन वी फाइंड द फोर्स एक्टिंग on this plane surface on y direction, and the resultant will be square root of fx square plus fy square. fx कैसे निकालेंगे? So it is the gamma a h bar, where a is the projected area. So this is projected area on vertical plane. जो भी कर्व सरफेस दिया होगा, प्रोजेक्ट दैट कर्व सरफेस ऑन द वर्टिकल प्लेन एंड टेक इट्स प्रोजेक्टेड एरिया. दिस इज द v. सो fy is the gamma times of this is volume, and this capital V क्रॉस जो किया हो, it represents the volume. This is the volume supported. This is the volume supported vertically by curved surface. ठीक है, कर्व्ड सरफेस ने जितना वॉल्यूम वर्टिकली अप टू फ्री सरफेस वर्टिकली जितना वॉल्यूम सपोर्ट कर रखा है, एंड मल्टीप्लाई गामा, दैट विल गिव अस एफ वाई. सो एफ एक्स निकालेंगे, एफ वाई निकालेंगे, एंड टेक इट्स स्क्वायर रूट. वी गॉट द वैल्यू ऑफ एफ आर. और ये रिजल्टेंट कितने एंगल पे लगेगा? सो द tan थीटा विल बी एफ वाई ओवर एफ एक्स. सो यहाँ से वी विल फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं. ये मेरा एफ एक्स होगा, दिस विल बी एफ एक्स, दिस विल बी एफ वाई, दिस विल बी एफ आर resultant, and this angle will be phi. ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मूला यूज करेंगे एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ आर. सो लेट अस लुक फर्स्ट प्रॉब्लम. सो इन दिस प्रॉब्लम इट इज गिवन अ डोर इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सिलेंडर. सो सिलेंडर का एक पोर्शन है क्वाड्रेंट, दैट इज क्वाड्रेंट मीन्स 90 एंगल सेक्टर है. रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर 3 मीटर, विड्थ ऑफ द सिलेंडर 4 मीटर, इज फिटेड इन अ वाटर टैंक एज शोन इन फिगर. तो यहाँ पे एक फिगर दिखाया हुआ है. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डोर. तो ये डोर है, दिस इज पी क्यू. ये एक सिलेंड्रिकल क्वाड्रेंट का एक पोर्शन है, पी क्यू. रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर, एंड विड्थ ऑफ दिस गेट, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू जो बोर्ड है, इसके अंदर की साइड में जो डेप्थ है वो हमको दिया हुआ है. डेप्थ कितना है? इट इज 4 मीटर. समझ रहे? ये जो गेट है, पी क्यू जो गेट है, ये तो सामने से दिख रहा है. इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है, अंदर की साइड जो है, उसका विड्थ कितना है? इट इज 4 मीटर. और इस साइड वाटर है, दिस साइड इट इज फिल्ड विथ वाटर, ये वाटर है. So we have to find
मैग्नीट्यूड एंड द रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो यानी एफ आर फाइंड करना है फर्स्ट, एंड देन फाई, कितने एंगल पे ये एक्ट करेगा, और थीटा भी ले सकते हो, थीटा फाइंड करना, ये दो चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, पहले तो क्या है कि ये डायग्राम समझ में आना चाहिए कि ये कैसे है। तो ये क्या है, ये वर्टिकली अंदर की साइड में भी होगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, ये अंदर की साइड में इसका जो डेप्थ है, ये गेट का जो डेप्थ है, इट इज 4 मीटर, 4 मीटर दिया हुआ है। सो लेट अस सॉल्व, कैसे फाइंड करेंगे? सो लेट अस फर्स्ट फाइंड द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? सो एफ एक्स विल बी गामा ए एच बार, सिंपल। गामा स्पेसिफिक वेट, एरिया प्रोजेक्टेड एरिया, दिस इज ए, ये क्या है? दिस इज योर प्रोजेक्टेड एरिया, एंड एच बार उस प्रोजेक्टेड एरिया का डेप्थ, सीजी का जो डेप्थ होगा। अब देखो, अगर इधर से देखते हो इसको, इस साइड से देखो जरा, इस साइड से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा? इसका प्रोजेक्शन इस वर्टिकल प्लेन पे, अगर यहाँ प्लेन है, वर्टिकल प्लेन पे क्या बनेगा? सो ये पूरा इट विल लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल। यहाँ पे क्या बनेगा? ये पूरा, दिस विल बी योर 3 मीटर, एंड अंदर की साइड कितना होगा? इट विल बी योर डेप्थ विल बी योर 4 मीटर। सॉरी, थोड़ा सा, this will be your 3 meter and this depth will be your 4 meter। ठीक है, ये पूरा, ये क्या है? ये इस तरह से सिलेंडर है, ऐसा समझो, ये इस तरह से सिलेंडर है ऐसा, एंड व्हेन वी प्रोजेक्ट दिस सिलेंडर, तो प्रोजेक्शन में हम क्या दिखेगा? वी विल गेट अ रेक्टेंगल, ये इस तरह से रेक्टेंगल दिखेगा प्रोजेक्शन में। अगर यहाँ से देखते हो ये इसको, तो ये पूरा ये डायमीटर दिखेगा। सो दिस विल बी योर डायमीटर एंड दिस विल बी योर लेंथ ऑफ द सिलेंडर। सो प्रोजेक्शन ऑन द वर्टिकल प्लेन, इट सीम्स टू बी अ रेक्टेंगल। प्रोजेक्शन क्या होगा? इट विल बी अ रेक्टेंगल। अगर ये समझ में आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ से ये सिलेंडर का एक पोर्शन है, दिस इज सिलेंडर का अगर एक पोर्शन कट करेंगे तो इट विल लुक्स लाइक, ये सिलेंडर है। सो एक पोर्शन कट किया हुआ है 1/4, मीन्स ये पोर्शन कट किया हुआ है, ये इतना पोर्शन सामने से दिख रहा है फ्रॉम द फ्रंट। ऑल राइट, सो let us write what will be the projected area. So projected area, so projected area A कितना होगा? So that will be L into B, rectangle होगा, and यहाँ से ये पूरा डेप्थ दिखेगा। So this will be your 3 meter and inside 4 meter, so 3 into 4, so 3 into 4, that is 12 meter square, this is the projected area। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर? वेयर विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सो वर्टिकली रेक्टेंगल है, सो इट वर्टिकली प्रोजेक्शन में ही क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल, एंड दिस रेक्टेंगल का जो सेंटर होगा दैट विल बी समवेयर हियर एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। ये डायगोनल का इंटरसेक्शन दैट विल गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड ये साइड के कितने पे होगा? दैट विल बी हाफ ऑफ 3/2, 3/2 के हाफ पे होगा। दैट मीन्स यहाँ कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। दिस विल बी योर CG। So I will write H bar, that is the center of gravity, this H bar
सो ये तो S2P, ये तो ऐसे ही रहेगा, सो SP प्लस दिस लेंथ PO डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा H बार होगा। H बार क्या है? दिस इज दिस लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रॉम फ्री सरफेस दिस वर्टिकल हाइट it will be H bar. So H bar will be S2P plus this half length, and S2P, SP कितना है? From S2P this is 2 meter, 2 plus PO, so PO is 3 meter, so it comes out 2 plus it is 3.5 meter, 3.5 meter. So ये तो H bar हो गया. Now Fx, or I can calculate Fx. Gamma will be rho into G, so rho G 9.81, this is gamma, A 12 meter, H bar 3.5. इस कैलकुलेट कर लो, ये आंसर आ जाएगा. सो इट विल बी 412.02 किलो न्यूटन. सो दिस इज Fx. ठीक है. एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा यहाँ पे? रेक्टेंगल बनेगा, एंड इट्स एरिया विल बी L इंटू बी, एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी हियर, मीन्स हाफ ऑफ द विड्थ 3 मीटर के हाफ पे होगा, एंड प्लस ये डिस्टेंस दिया हुआ, दिस इज 2 मीटर, सो 2 प्लस हाफ ऑफ द PO, 2 प्लस हाफ ऑफ द PO 3.5, एंड दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल फोर्स. फोर्स किधर लगेगा? ये इस डायरेक्शन में लगेगा. नॉर्मल फोर्स इधर आएगा. रिजल्टेंट फोर्स हमने ये कैलकुलेट कर लिया, दिस इज Fx. नाउ Fy आगे कैलकुलेट करते, व्हाट विल बी Fy. सो Fy कितना होगा? सो Fy वर्टिकल फोर्स, सो Fy इट इज gamma टाइम्स ऑफ V, that is the volume supported by the curved surface, और the weight, ये कितना हो जाएगा? it is the weight, or you can directly write this is volume, gamma V की जगह you can directly write weight of the water block supported by curved surface. कर्व्ड सरफेस, ये हमको लिखना है कि कर्व्ड सरफेस ने कितना वेट लिक्विड का सपोर्ट कर रखा है. सो अभी यहाँ पे देखो कैसे उसको निकालेंगे. लेट मी रिमूव, इसको रिमूव करते हैं. ठीक है. सो ऑन दिस कर्व्ड सरफेस कितना वाटर ऊपर की साइड में है, इसने कितना वाटर सपोर्ट कर रखा है. दिस इज दी कर्व. यहाँ तो वाटर नहीं है, यहाँ वाटर नहीं है, यहाँ तो गेट है, दिस इज गेट, तो ये है, ये गेट है, और वाटर इस साइड है, वाटर इस साइड है. सो द वेट ऑफ द फ्लूइड जो इसने कवर्ड कर रखा है वो ये है. दिस इज द वेट ऑफ द फ्लूइड सपोर्टेड बाय द कर्व्ड सरफेस. इतना वेट उसने सपोर्ट कर रखा है, दैट इज द PSRQ. So it is the कर्व्ड सरफेस, और कितना है? PSRQ. ये हमको फाइंड करना है. फॉर दैट वी नीड वॉल्यूम. ये वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम, हाउ वी कैलकुलेट वॉल्यूम? अभी मुझे ये वॉल्यूम निकालना है, इतना ग्रीन पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है. ऑलराइट. तो पहले तो ये पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं. क्यूबॉइड समझ में आ रहा है कहाँ पे बनेगा? QOSR. ये क्या है? सामने से एक रेक्टेंगल दिख रहा है, और अंदर की साइड कितना है? दिस इज योर 4 मीटर. सो इन साइड 4 मीटर. तो फर्स्ट वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा? सो लेट मी राइट वॉल्यूम of cuboid, so that will be L into B into H.
L इंटू बी इंटू एच. सो एल बी कितना है इसका? सो दिस टोटल लेंथ इज 5, ये पूरा 5 है. दिस इज योर entire length 5, this is your 3, so 5 into 3 and depth is 4, so 5 into 3 into 4, that is 60 मीटर क्यूब. ये तो किसका वॉल्यूम आया? ये टोटल वॉल्यूम आया. हमें देखो इस तरह से है, ये हमने पहले पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकाल लिया, ये पूरा, ये इस तरह से अंदर की साइड दिस इज 4 मीटर. तो L इंटू बी इंटू एच, उस पे से ये पोर्शन क्या करना है? ये पोर्शन हमको माइनस करना है. इतना पोर्शन क्या करना है? इफ आई रिमूव देट वी गेट द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पोर्शन. इस साइड का जो पोर्शन है, ये पोर्शन आई हैव टू रिमूव. एंड दिस इज, ये क्या है? दिस इज दिस क्वाड्रेंट ऑफ ए सिलेंडर. सिलेंडर का 1/4 है, दैट इज द वॉल्यूम, 1/4 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. 1/4, ये दिस इज द 1/4 ऑफ ये सिलेंडर पूरा कंप्लीट होगा. ये सिलेंडर इस तरह से, इसका 1/4 ये वॉल्यूम निकालना है यहाँ से यहाँ तक. सो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम दैट वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द क्यूबॉइड. सो now I can write what will be the volume V. So volume V will be 60 minus 1/4 pi r square h. वॉल्यूम का जो सिलेंडर, वॉल्यूम का जो, सॉरी, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है इट इज पाई r स्क्वायर h. उसका 1/4 माइनस करना है. सो दिस विल बी 60 minus 1/4 pi, रेडियस ऑफ द सिलेंडर 3, square h, depth will be 4. So 4 will be cancel out, so 9 pi square, so 60 minus 9 pi, this is the volume supported by the curved surface. So इस curved surface ने ये green portion का now volume we have calculated. So volume of the cuboid minus volume 1/4 volume of the cylinder. Okay, easy हो गया. Now I can calculate what will be Fy. So Fy will be rho into 9.81 into, ये कैलकुलेट कर लो, दिस विल कम आउट 31.74. so 31.74. Fy 313.3, not 300, 311.37 किलो न्यूटन. So Fy आ गया. Now net force, that is resultant force Fr. So Fr will be square root of Fx square plus Fy square. Fx square and Fy square, इसको रख लो. Fx कितना आया था? Fx was 412.02. 412.02 square plus 311.37 square, and finally it will come out 516.44 kilo Newton. So Fx and Fy का ऐड करके, स्क्वायर का ऐड करके, टेक इट्स स्क्वायर रूट, so that will my Fr. and theta, so for tan theta will be Fy over Fx. Fy कितना है? 311.37 and 412.02. Finally, if you calculate theta by taking tan inverse, so it will come out 0.76, and theta it will come out 37.2 degree approximately. So this is theta, and this is your first part answer. This is the resultant answer, और ये भी एक आंसर भी आएगा थीटा. ठीक है, तो वॉल्यूम ये कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ द
लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व्ड सरफेस, वो हमको अगर यहाँ पे फाइंड कर लिया प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया के बेसिस पे। एच बार कैसे लिखा है, सो एच बार this will be your center of gravity of the rectangle and its depth from the free surface, so 2 plus half of the 3, 2 plus 3 by 2, this will be h bar. And volume of the fluid surface, volume of the fluid supported by the curved surface, तो ये है, this is the volume, ये पूरा वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, लेट्स लुक another problem। ठीक है, तो here a cylinder of diameter 4 meter, so cylinder का diameter दिया हुआ, so this is 4 meter from here to here, this is 4 meter, ये दिया है, this is 4 meter, diameter of the cylinder 4 meter and the length 5 meter, that means inside the board, inside the perpendicular this board कितना है, inside अंदर की साइड में कितना है, this is 5 meter, इनसाइड सिलेंडर ये इस तरह से है, अंदर की साइड में जो है दिस इज योर 5 मीटर लेंथ। रिटेन वाटर ऑन वन साइड, तो इसके एक ही साइड में वाटर है, तो इस साइड में वाटर इज फिल्ड विथ, हियर इट इज वाटर। इफ द वेट ऑफ द सिलेंडर 350.19 किलो न्यूटन and the friction effects are neglected, so there is no friction, so then determine the vertical reaction on P, so P के ऊपर vertical reaction find करना है, so vertical reaction on P and the horizontal reaction at Q, so इस Q के ऊपर horizontal reaction and the vertical reaction at point P वो हमको find करना है। that means horizontal force, एक तो Q के ऊपर कितना reaction होगा, what will be the reaction at Q, so that will be your Fx, reaction at P, so it will be your Fy। ठीक है, reaction at Q, it is nothing but it is your force in x direction, reaction at P, it is force in y direction, so let us calculate the reaction at Q, reaction at Q, that means क्या find करना है, it is nothing, it is Fx, so what will be Fx, Fx will be gamma A h bar, horizontal force will be your gamma A h bar, A is the projected area, so let us find the projected area first. What will be projected area on vertical plane, projected area on वर्टिकल प्लेन, सो यहाँ से इफ यू शैडो डालेंगे, यहाँ से शैडो, ये अंदर की साइड सिलेंडर है, दिस इज योर सिलेंडर, अंदर की साइड दिस लेंथ, सो इफ यू लुक फ्रॉम हियर, सो इट विल लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल, ये इस तरह से एक रेक्टेंगल दिखेगा, रेक्टेंगल, this will be your 4 meter which is nothing but diameter and this will be your depth and its length will be 5 meter। यहाँ से देखोगे तो ये सिलेंडर क्या दिखेगा, it will be a rectangle and its area will be 4 into 5, that is 20 meter square, so this is A। H bar, so सिलेंडर का जो सेंटर होगा, this will be your center of gravity, will be here and h bar will be 4 by 2, diameter का half, so it will be 2 meter, this length यहाँ से यहाँ तक, this h bar and it will be 2 meter, so fx निकाल लो, आ गया fx is equal to gamma rho into g into a into h bar, rho is 10 power 3 9.81, this is into area 20 into 2, so fx 392.4 kilo Newton।
सो दिस इज द रिएक्शन एट Q. ये एक आंसर आ गया, रिएक्शन एट Q. ठीक है. सो if you able to visualize what will be its projected area on the vertical plane, so then it will be very easy to solve the problem. This is a cylinder. From सामने से ये सर्कल दिख रहा है, but if you look from the side, so its projected area will be a rectangle, where this will be your diameter and this will be length of the cylinder. So the projected area and its center of gravity. So projected area का center of gravity कहाँ पे होगा? So obviously it will be here. Center of gravity means half of the d by 2. So यहाँ पे ही होगा, rectangle है. So half h bar will be 4 by 2. And this will be fx. Now fy calculate. What will be fy? So fy will be the volume of the fluid supported by the curved surface. Weight of the fluid supported by the curved surface. So यहाँ पे एक बार देखते कि again same diagram यहाँ पे. So हमको find क्या करना है? Vertical force के लिए what we have to find? तो if we consider this portion S2P, so on this portion water is side है, this is the water is side है. So on this particular surface, whatever the force that will act normal to the surface, तो ये इस तरह से force लगेगा. ठीक है. If we consider S2P for this particular portion, the hydrostatic force which act vertically जो लगेगा वो इस साइड से लगेगा, रिजल्टेंट इस तरह से लगेगा, सो वर्टिकली अपवर्ड होगा. एंड व्हाट विल बी दैट इफ आई कंप्लीट दिस डायग्राम? सो ये इस तरह से कुछ होगा. ऑलराइट, ये इस तरह से कुछ होगा जो यहाँ पे शो कर रखा है. इफ यू टेक S2P, तो ये दिस इज द पोर्शन which is supported by the curved surface. This is the portion which is supported by the curved surface. इतना portion इसने support कर रखा है. Let this point is E. That means this is the portion which is supported by curved S2P. और ये किधर लगेगा? It will be vertically upward. ठीक है. vertically upward. If S2P, if I consider only S2P for this particular portion, force will be upward. And what will be the Fy? So this is the volume, this is the weight of the fluid supported by the curved SP. Now if we take S2R, अगर S2R की बात करें, this particular curve S2R, सो ऑन दिस सरफेस ये डायरेक्शन होगी फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स ऐसे लगेगा. हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्रेशर कैसा है? ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस. ऑलराइट, सो नॉर्मल टू दी सरफेस अगर रफ आइडिया ले तो ये इस तरह से लगेगा. ये सो इसने इस पर्टिकुलर S2R सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा. और कितना लगेगा? अगेन द वॉल्यूम और वेट ऑफ द फ्लूइड सपोर्टेड बाय दिस कर्व्ड SR ने कितना कर्व्ड सरफेस पे वॉल्यूम सपोर्ट कर रखा है? तो अगर देखो तो ये SR है, दिस इज द SR. और यहाँ से परफेक्टली वर्टिकल ड्रॉ कर दे लाइन. सो दिस इज द वॉल्यूम विच इज सपोर्टेड बाय SR ने इतना वॉल्यूम सपोर्ट कर रखा है. और ये डायरेक्शन किधर होगी? दिस इज योर डाउनवर्ड. दिस इज योर, ये फोर्स लगेगा
डाउनवर्ड साइड में, और ये फोर्स लगेगा अपवर्ड साइड में। इतना पता चला है? अगर इतना आ गया तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इफ फर्स्ट लो S2P for this particular surface, this is the volume supported by the curve S2R। S2R ने यहाँ से वर्टिकल ऊपर ड्रॉ कर दो, एंड फ्रॉम S2 यू ड्रॉ द वर्टिकल लाइन, एंड ये तो कर्व है ही है। सो दिस क्लोज्ड लूप विल बी योर वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड सपोर्टेड बाय S2P। सिमिलरली SR के लिए फ्रॉम S यू ड्रॉ वर्टिकल लाइन और दिस इज ऑन द सरफेस, सो दिस इज द वॉल्यूम सपोर्टेड बाय अपर कर्व S2R। सो नेट कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द नेट? सो नेट क्या होगा? ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। सो ये अपवर्ड ज्यादा है, डाउनवर्ड कम है। सो नेट विल बी, इसमें से इसको माइनस कर दे तो ये वाला पोर्शन हमको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं दोनों को ऐड करूं, सॉरी, ये पोर्शन यहाँ पे है, ये पोर्शन किसका है? दिस इज द पोर्शन ऑफ SR, दिस इज द पोर्शन ऑफ SR। सो इफ आई रिमूव दिस पोर्शन तो मुझे क्या मिलेगा? सो आई विल गेट दी R, S and P। सो ये वॉल्यूम मुझे, दिस इज द वॉल्यूम विच इज सपोर्टेड बाय द कर्व्ड सरफेस, ये वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। क्या इतना क्लियर हुआ? सो लेट मी रिमूव, पहले सब इसको हटा देते हैं तो पता चल जाए। ठीक है, ये एक वॉल्यूम है, दिस इज द फर्स्ट वॉल्यूम, दिस इज द फर्स्ट वॉल्यूम। उसमें से ये पोर्शन माइनस कर दे, दैट मींस ये पोर्शन हटा दे, तो मुझे इतना ही वॉल्यूम है जो विच इज सपोर्टेड बाय द कर्व, ये वॉल्यूम रह गया मेरा। दिस इज द वॉल्यूम सपोर्टेड बाय द कर्व्ड सरफेस। बस इतने का वेट फाइंड कर लो, सो दैट विल बी योर Fy। सो Fy विल बी वेट ऑफ वाटर ब्लॉक, और वो ब्लॉक कौन सा है? वो ब्लॉक है P, R एंड S, P, R, S। इसका वेट निकालो। सो वेट के लिए क्या चाहिए? रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम। सो रो, नॉट रो, वेट, gamma into volume। Gamma will be rho density, density is 10 power 3, G 9.81, so this is gamma, this is your gamma, rho into G, and volume, इसते का volume कितना होगा? What will be volume? So it is nothing but it is 1/2 half of the cylinder, pi r square h, half of pi r square h, or this will be 10 power 3, 9.81 into 1/2 pi r। so diameter 4 है तो रेडियस 2 स्क्वायर, एंड h डेप्थ इसका कितना था? 5 मीटर। सो 5, just simplify कर लो, you get the value of Fy। so Fy it will come out 308.03 kilo Newton। So this is the force which act on vertically, it will act, ये इस तरह से फोर्स लगेगा। एंड द वेट, इस क्वेश्चन में वेट भी दिया हुआ है, सो वी हैव टू, फॉर रिएक्शन एट P, द वेट ऑफ दिस इट विल एक्ट डाउन साइड। सो यहाँ पे वेट भी लगेगा विच विल एक्ट डाउन साइड। सो W दिया हुआ है, सो W कितना है? वेट ऑफ दिस, सो वेट दिया हुआ है 350.19 किलो न्यूटन। सो आई कैन फाइंड रिएक्शन at P। so at this point what will be reaction? so it will be Fy minus W। Fy में से W माइनस कर दो तो 308
ये 392 आएगा. This will come out 392.4. Sorry, this will come out 392.4. Let me remove just Fy. Finally it will come out 392.4 kilonewton. ये किसकी वैल्यू आ गई थी? ये तो y की वैल्यू की. नो बराबर है. Sorry. Fy is okay. Fy, this is 308.03 kilonewton. बराबर. So Fy minus W, so that will be your reaction. So 308.03 minus 350.19. This will be your reaction at P. Finally, this is greater quantity, so net reaction will be on downside. So Y पे जो force लगेगा, that will be on downside. ठीक है. So this is how we solve. So this is another problem. Cylinder का problem था. ठीक है. Okay. Thank you for watching.